गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने मैग्नेटिज्म चैप्टर शुरू कर दिया था और मैग्नेटिज्म में जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो था मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और उसकी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अगर हम किसी डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, और अगर हम उसको रोटेट कराएं तो जो रोटेशन में वर्क डन करना होगा तो वो उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी अगर स्टोर होगा तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो पहला जो डेरिवेशन है वो हम कर चुके। हमने ये देखा था कि जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो कुछ ऐसा होगा, एक पोल साउथ और एक पोल नॉर्थ, और उनके बीच का जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो हमने 2a ले लिया था। तो ये था मैग्नेटिक डाइपोल। और डाइपोल मूवमेंट जो था वो हमने ये कहा था कि किसी भी एक पोल का पोल स्ट्रेंथ और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पता चल जाता है। उसके बाद फिर हमने डिस्कस ये किया था कि इस डाइपोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो दो जगह पे हमें देखना था, एक था एक्सियल पॉइंट और दूसरा था इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे हमने देख लिया था कितना मैग्नेटिक फील्ड आया था, तो जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड में भी सॉल्यूशन हमने निकाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, वो था 2kp/r³। यहाँ पे भी कितना आया था, 2km/r³। ठीक है, तो ये जो हम डिस्टेंस देख रहे हैं आर डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डाइपोल से। ठीक है, जो डाइपोल हमने अज्यूम किया है तो उस डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस मान रहे। तो दूसरा डेरिवेशन हमें करना है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो हमने डाइपोल ले लिया, एक है साउथ पोल और एक है नॉर्थ। इक्वेटोरियल का मतलब मैंने समझाया था कि जो मिड से पास करे और एक्सियल के कैसा हो, परपेंडिकुलर, उस लाइन को हम इक्वेटोरियल कहते हैं और उस पॉइंट को हम कह देंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इस नॉर्थ की वजह से और साउथ की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो ये डिस्टेंस अगर r है और ये a है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r² प्लस a²। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल वो कितना हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, और ये था KQm1 QM2। तो यहाँ आ जाएगा KQm1 QM2 डिवाइडेड बाई r²। तो ये हो जाएगा KQm1 QM2 अपॉन r²। ठीक है, अब हमें इस नॉर्थ पोल के लिए इसको पॉजिटिव लेना है, तो ये आ जाएगा प्लस का KQm, और ये डिस्टेंस क्या होगी, r² प्लस a²। तो ये होगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन इधर होगी, और साउथ पोल एक तरह से नॉर्थ का नेगेटिव का काम करता है, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। इन दोनों के अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा, b cos थीटा, इधर भी क्या आएगा, b cos थीटा। तो जो नेट डाइपोल मूवमेंट
सॉरी नेट डाइपोल की वजह से जो फील्ड आएगा, तो हम ऐसे लिख देंगे बी एस की वैल्यू कितनी हुई, माइनस के क्यू एम टू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमें, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में होंगे, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, और जो नेट फील्ड आएगा वो नेट आ जाएगा 2b cos थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगी 2। अच्छा, माइनस और प्लस दिख रहा है, दोनों बराबर हैं, लेकिन इनका जो प्लस और माइनस है वो सिर्फ हमने डायरेक्शन शो करने के लिए यहाँ पे लिया हुआ है। अगर हमें ये मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, और अगर सेम है तो हम किसी का भी मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। वो आएगा के क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब हमें इससे चाहिए कॉस थीटा, तो देखो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इस ट्रायंगल में कॉस थीटा अगर हम लिखेंगे तो वो आएगा ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा वो होगा 2k क्यू एम इंटू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम बी नेट अगर निकालना चाहते हैं तो हम कॉस थीटा की ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2k क्यू एम इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक की पावर 1 है और एक की 1/2, तो ये बन जाएगा 2k क्यू एम ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। 2q और a ये बन गया m, ठीक है, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट था वो था कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये हो जाएगा के एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये जो फील्ड आया है वो कैसा है, इक्वेटोरियल। कैसा फील्ड है, इक्वेटोरियल। अगर यहाँ पे आर और ए में हम रिलेशन देखें और ये मान लें कि आर जो है वो मच ग्रेटर देन है ए, तो इसको छोड़ देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, तो बी इक्वेटोरियल क्या आ जाएगा, ये आएगा के एम अपॉन आर स्क्वायर है ये, और इसकी पावर 3/2, तो ये आएगा आर क्यूब। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आया करता था, वो आता था इक्वेटोरियल पे के पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, तभी हमें यूज करना है जब हमें ये रिलेशन दिया हो, मतलब हमें आर और ए में इतना डिफरेंस गिवन हो कि हम ये कंडीशन लगा पाएं। अगर आर और ए सेम मेजरमेंट यूनिट्स में है, जैसे दोनों ही सेंटीमीटर में है, तो फिर हम ये वाला रिलेशन नहीं लगा सकते, हमें इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करना पड़ेगा। नोट कर लीजिए इसको।